भाई जिसका जो है आइडियोलॉजी ही ये कहती हो कि असली जिंदगी तो मौत के बाद मरने के बाद शुरू होगी, ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है, तो वो मुसाफिर खाने का क्या क्या हाल करेंगे आप जानते हो? मुसाफिर कैसे रहते हैं? मुसाफिर समझते ही नहीं जिस जगह ठहरते हैं मुसाफिर। जब इन्होंने दुनिया का मुसाफिर खाना कह ही दिया, अपने खुद ये कहते हैं, कोई किसी और की कही सुनी बात नहीं, तो ये दुनिया को मुसाफिर खाने की तरह ही ट्रीट करते हैं। ये गंद वो गंद, ये मारा पीटी, और कोई जो है आ, कोई भी अच्छा काम नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई जो है ऐसा काम नहीं जिससे किसी को कोई इंस्पिरेशन मिले, कुछ भी नहीं। कितने साइंटिस्ट निकलते हैं मुस्लिम में से, सोचिए जरा, गिन लीजिए, उंगलियों पे भी नहीं गिन पाओगे आप, इतने कम होते हैं। और जो निकलते भी है वो तो काफिरों की स्टडी से निकलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी साइंटिस्ट का ये हवाला देते भी हैं तो उनसे पूछो, क्या वो जमात में जाके साइंटिस्ट बने, 40 दिन के चिल्ले से बने हैं? तो जो है देते हैं, बहुत से साइंटिस्टों का हवाला देते हैं। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का जो हवाला देते हैं, अरे भाई वो फिजिक्स पढ़ के, साइंस पढ़ के साइंटिस्ट बने हैं। उन्होंने चिल्ला लगा के जो जमात में जाके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे थोड़ी साइंटिस्ट बने हैं। उनका रूटीन, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, वो कैसे अपनी लाइफ बिताते थे, क्या करते थे, वो उनका क्या रूटीन था। और जो मैंने देखे हैं, जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़े हैं, जिन्होंने पूरा इवोल्यूशन पढ़ा होगा, जेनेटिक्स पढ़ी होगी, जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी, जिन्होंने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, पता लगा वो जो है वो भी यही कह रहा है कि पहला इंसान तो आदम हव्वा ही थे। हजरत आदम थे पहले पैगंबर, पहले इंसान, और हव्वा। बताओ जरा, एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ये बात कह रहा है। ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे हैं कि जो है पर्चा, एक हाथ से पर्चा लिखते रहते हैं, दूसरे हाथ से तस्बीह चलाते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर मैंने देखे, तस्बीह एक हाथ में पढ़ते रहते हैं, दूसरे हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद मरीज का सर नीचे करके और उसके सर पे हाथ रख के फूंक रहे हैं। भला बताओ जरा, पूरी डिग्री का सत्यानाश गोबर लेप दिया। ये अक्सर तबलीगी डॉक्टर्स जो होते हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हैं वो लोग। इंजीनियर पूछते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर लिया, रॉकेट साइंस पढ़ ली चाहे किसी ने, वो कह रहे हैं आखिर किसी ने तो दुनिया बनाई है, कोई तो है जिसने दुनिया बनाई है। मैं कहा रॉकेट साइंस पढ़ के भी तुम्हें समझ में नहीं आई? सोचो जरा, ये हाल है पढ़ने लिखने के बाद। तो अब सोचो डीएनए कितना ज्यादा वैसा हो चुका है, क्या कहना चाहिए, अपंग टाइप का। हाँ, म्यूटिलेट हो गया है। म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव वाला म्यूटेशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हुआ, डिस्ट्रक्टिव हुआ है। तो इसका क्या इलाज आपको लगता है कि ये तो, यानी क्या नसीहत, आपका नाम भी नसीहत है, तो आप मोमिन और मोमिनाओं को क्या नसीहत देना चाहेंगी आप? मैं तो भाई यही नसीहत देना चाहूंगी कि जो है एजुकेशन की तरफ आओ, एजुकेट हो, और जो है कुरान अगर पढ़ना भी है तुम्हें तो खुले दिल से पढ़ो, बायस होके मत पढ़ो कि जो है धर्म भक्ति के भाव से मत पढ़ो। उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं, तो उसे भी एक्सेप्ट करो, और मानने वाली बात मानो, और ना मानने वाली बात को तुम ये एक्सेप्ट करो कि जो ये चीज गलत लिखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आज की जो है सिविलाइजेशन, जो आज का जो है इंसान है, आज का जो समाज है, बहुत सभ्य समाज है, सिविलाइज समाज है। आज के समाज में तो आज नहीं ऐसा होना चाहिए। जिस तरह की बात है उसमें लौंडिया की खरीदारी, लौंडिया रखना, सेक्स स्लेव बनाना, जंगे, लूटपाट, कम से कम इन बातों पर तो एतराज जताओ, कम से कम इन बातों पे एतराज जताओ। दूसरी बात, एजुकेट हो। तीसरी बात जो है अपनी लड़ाई तो अगर बहुत सी मुस्लिम गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि हम जो है एक अच्छी लाइफ बिताएं, अच्छी जिंदगी बिताएं। अच्छी जिंदगी से मतलब कि हमें कम से कम अपनी बात कहने सुनने की आजादी हो। अब पता लगा घर से निकलने के लिए भी जो है घर से जाने के लिए भी बाप भाई से पूछना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है, बाप भाई जाने भी, एक तो पहली बात इतनी आसानी से निकलने देते, पढ़ने लिखने की भी जो है बहुत ही ज्यादा पाबंदियां पहले हुआ करती थी।
उसके बाद निकलो तो काला चोंगा पहन के पूरा चमगादड़ बन के निकलो, जो ना भी देखता हो वो भी देखने लग जाए। एक नॉर्मल सी लड़की जा रही होती है सिंपली सलवार सूट दुपट्टे में साड़ी में, उसे कोई इतना नहीं देखता है जितना दुपट्टे वालियों को लोग वो बुर्के वालियों को देखते हैं, क्योंकि तुमने ऐसा हुलिया ही बना लिया है। हमने देखा अपने बचपन में हमारी नानी बुर्का ओढ़ती थी, तो वो बाहर के काम करती थी, आटा पिसाना या वो रेडीमेड कपड़ों का काम करती थी, तो बाजार से कपड़े लाके सिलना। वो सिंपली बुर्का ओढ़ती थी और मुंह खुला रहता था उनका। उसके बाद मैंने जब बड़ी हुई तो मैंने देखा लोग बुर्के की ऊपर वाला जो हिस्सा था उसकी जगह चादर ओढ़ लेने लग गए, चादर सी ओढ़ने लग गए ब्लैक ब्लैक कलर की। अब थोड़े और बड़े हुए तो देखा कि लोग नोज पीस भी लगाने लग गए, मुंह के ऊपर ढाटा सा लगाने लग गए। अब जो देखा अब तो काले दस्ताने, काले जुराब, आंखें बस जरा हाँ सी हाँ, खुली हुई पूरी चमगादड़ बन ये गई। नसीहत जी, ये मार्केट में अभी लेटेस्ट चल रहा है। वो अभी तक तो आपने जो हाँ पूरा वो बताया है, उसके साथ साथ अभी हाँ। वो हाथों में ग्लव्स व्लव्स भी नया चालू हुआ है अभी ये। और उसका रीजन ये है कि जब से लोग सऊदी जाने लगे, तबलीगे जमातें आने लग गई उस साइड से, सऊदी अरब से या जो गल्फ कंट्रीज से जो जमातें आती हैं वो जिस या यहाँ के लोग वहां जाने लगे तबलीग करने, वहां से सीख कर आते। तो वो लोग जब आते हैं, मैंने अक्सर देखा है जो सऊदी वगैरह में नौकरी करते हैं, यहाँ से बेचारे अच्छे खासे जाते हैं, वहां से वो पागल होके लौटते हैं कि आके बीवी को अब तू ये भी जुराब भी पहन, दस्ताने भी पहन और काली पट्टी भी लगा, सिर्फ आंखें दिखेंगी बहुत ज्यादा। तो वो जितना उन्होंने कमाया नहीं होता उतना तो उनका दिमाग वहां पे अपंग बन गया होता है उस जगह पे रह के। तो अभी तो फिर भी सऊदी तो बहुत सुधर गया है। ये सारी हरकतें जो, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आप जी। असल में सऊदी तो काफी चेंज होता जा रहा है दिन ब दिन। और वहाँ के जो अरब है वो तो दीन को सीरियसली लेते ही नहीं। वो तो अपना मस्त जो पैसे है उनके पास मजे मस्ती करते हैं। और पहले जब सऊदी में ये सारी अय्याशी की चीजें उनको नहीं मिलती थी तो वो कभी बहरीन चले जाते या किधर दूसरी जगह चले जाते। लेकिन अब तो वहां पे भी काफी एमबीएस साहब ने चेंजेस लेके आया है, थिएटर्स खुले हैं और बहुत सारे चेंजेस लेके आए। तो ये गल्फ वाले जो है पहले इनकी जो जाते थे यहाँ से, तो वो थोड़ा वहां पे ये सलफी मौलाना इंडिया के वहां पे पूरी गंदगी फैला रहे थे वो लोग। अब तो सऊदी वाले अगर ये कुछ भी ज्यादा करते तो सीधा उठा के जेल में ही बंद कर देते इनको। तो ये भी थोड़ा डरते हैं अभी। तबलीगी जमात को तो बिल्कुल बैन ही कर दिया उधर सऊदी गवर्नमेंट ने। तो ये तो उनकी एक अच्छी चीज है कि पूरा देश का सत्यानाश होने से पहले एमबीएस साहब ने काफी कुछ चेंजेस लाया और इनके मंसूबों को पूरा होने नहीं दिया। नहीं तो ये तबलीगी जमात वहां भी काफी फैल रही थी, लेकिन उन्होंने सीधा बैन लगा दिया। तो खैर, ये जो हमारे वाले जो सस्ते अरब है, इनके अंदर ये दस्ताने पहनना और ये खास करके जो तबलीगी जमात वाले और ये तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे, और वो लड़की भी जो पहनती है वो आधे से ज्यादा टाइम एक दिखावा होता है कि भाई देखो मैं कितना को पाबंद हूँ, कितना मैं अपने आप को छुपाती हूँ। तो एक वो दिखावा होता है वो सारी चीजें। अरे भाई तुम्हारे हाथ खुले हैं तो कौन सा तुम्हारे हाथ को देख के, जैसे रसूलुल्लाह किसी एक औरत को देख के एकदम क्या कहते हैं उसको, क्या वर्ड है यार, हाइपर एक्टिव हो गए थे और उसके बाद उनको जाना पड़ा जैनब के पास, हजरत जैनब के पास, हालांकि वो चमड़े को बुन रही थी। वैसे आम इंसान लोग जो है, अच्छे इंसान लोग जो है, वो किसी का सिर्फ हाथ देख के वो इतने चार्ज नहीं हो जाते कि आपको भी हाथ भी अपने छुपाने पड़ रहे हैं। तो सब दिखावा बंद करो। और ये जबरदस्ती के नाटक है ये सब, हाथ छुपा लेना ग्लव से, तो आंखों को ऐसा करना, अजीब अजीब हरकतें जो तुम करते हो तो बड़ा अजीब लगता है लोगों को। और नसीहत जी ने बिल्कुल सही कहा, जो इंसान नहीं देखने वाला है वो भी देखने लग जाता है, ये क्या नमूना जा रहा है यहाँ से इस तरीके से। तो और इसमें भी वो अक्सर जो है वो जो बुर्का का पहनती है, वो अक्सर लड़कियां जो बेचारी मजबूरी में पहनती है, घर वाले जो पीछे पड़ जाते हैं उनके। और एक स्टाइल फैशन होता है, उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो मस्त, आज की तारीख में एक से एक बुर्का आए हैं, वो कोट वाला बुर्का। और तो बड़ा भाई बुर्के का बिजनेस आप देखो, अगर किसी को बिजनेस खोलना है, मोमिन हजरात, अगर कमाई उमाई दूसरे बिजनेस में नहीं हो रही तो भाई बुर्के का बिजनेस खोल लो। आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलेगा इसमें। अलग अलग नए नए डिजाइन के जो है मार्केट में बुर्काएं हैं और वो औरतें भी तड़प रही है, मुझे ऐसा वाला बुर्का लेना है, मुझे वैसा वाला लेना है, इससे अच्छा लगना है, उससे अच्छा लगना है। तो ये बुर्का भी अक्सरियत जो है वो एक फैशन स्टाइल बन गया है।
क्योंकि आप अंदर कुछ भी कपड़े पहन लो, शादी में भी चले जाओ, बुर्का उतारना नहीं है, बुर्का अच्छा रहे, अंदर कुछ भी नॉर्मल घर का ड्रेस भी पहनो तो बच जाता है टाइम और ये सब। और इसमें से कई सारी लड़कियां बुर्का पहन के जाती हैं ऑफिस, और उसके बाद इधर मॉल में जाएंगी या फिर कॉलेज जाएंगी, वहां बुर्का उतर जाता है उनका, फिर वो वहां पे बिना बुर्के के घूमती है। तो ये बहुत मिक्स चीज है, ऐसा नहीं है कि ये इसको कोई इसका जो मकसद, सो कॉल्ड मकसद बताया गया उसके लिए पहन रही है। बहुत मिक्स चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारी लड़कियां अपने अपने हिसाब से इसको यूज कर रही है। जी नसीह जी, प्लीज गो अहेड। जी, और बुर्का भी जो है, बुर्का भी कोई, आपने सही बोला कि सिर्फ जिस्म छुपाने भर की चीज नहीं रह गया है, इतना ग्लैमरस बुर्का होता है, इतना भड़कीला होता है। आप सोचो, मैंने फिश कट बुर्के देखे हैं। फिश कट बुर्का जो होता है हिप्स पे टाइट होता है, फिश कट बुर्का सोचिए, और पूरी वो मछली टाइप का पूरा शेप बन के आ रहा है उसका जो है, और जो ना देखता हो वो देखेगा। हम खुद देखने लग गए ये क्या चीज है, जब हम देखने लगे तो फिर जेंट्स क्यों ना देखेंगे। और उसमें जाली वाला, नेट वाला बुर्का, उसमें जो है सुराख और उसमें सितारे, सलमा, जो ना देखता हो वो देखने लगे। मतलब अच्छा, अगर कुरान की भी बात करें तो कुरान में भी कहाँ बुर्का है? ऐसा बुर्का तो कहीं नहीं है कुरान में। कुरान में भी अगर इनकी ही कौन सी सूरा में कुरान बुर्के का एक जिक्र इस तरह से है कि ए मोमिनाओ जो है, तुम अपनी छातियों को अपनी चादरों से ढक लो और अपने अज़ों को खुला मत रखो, कुछ ऐसा ही है। ऐसा बुर्का नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम चमगादड़ बन जाओ। अब अगर फिश कट फर्स्ट टाइम सुना मैं, फिश कट बुर्का। फिश कट बुर्का वो एकदम जलपरी सी लग रही थी, वो मोमिना कम जलपरी। तो जो है उसमें कुरान में बुर्के का इतना जिक्र है कि जो है अपनी छातियों को ढक लो, छातियों पे चादर रख कर लो, ढीले कपड़े पहनो, अपनी शर्मगाहों को छुपा। तो उसके लिए मैं सिंपली जो सलवार सूट पहनती हूँ और दुपट्टा ओढ़ती हूँ, ये भी तो पर्दा ही है ना, ये कौन सा खुला है? ये भी तो पर्दा है। लेकिन यहाँ के जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम जो है ना, वो उनको ज्यादा चुल बुर्के की रहती है। हाँ, उन मोमिनाओं को ज्यादा चुल रहती है बुर्के की। और जो है अब आप आने वाले टाइम में देखना, सऊदी में ये भी चेंजेस आएंगे। अपनी ही लाइफ में आप देखिएगा कि एक जमाना था कि सऊदी में औरतों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था। आज के टाइम में मॉल्स में, फैक्ट्रीज में, कारखानों में, दुकानों में, शॉप्स में औरतें काम कर रही हैं, फीमेल्स काम कर रही हैं। आप ये सोचो, जो वहां गए हुए लोग हैं जिनके साथ वो औरतें काम कर रही हैं, उनका बताया हुआ कॉल है, ये नहीं कि किसी ने मैं कहीं सुनी बात कर रही हूँ। तो एक जमाना ऐसा आएगा कि वहां तो सब लिबरलाइजेशन होता जाएगा और लोग सिविलाइज्ड होते जाएंगे, लेकिन एशियन जो इधर के हिंदुस्तान पाकिस्तान के अल्ट्रा प्रो मैक्स मुस्लिम है, ये उतने ही ज्यादा बद्दू होते चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तेजी से अभी ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारी बातें जो लोगों तक फैल रही है, मैंने देखा है कि मोमिनाएं खास करके बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। दिमाग चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मोमिनाएं बहुत तेजी से इस चीज से निकल रही है। हाँ, ये हो सकता है, अभी कोई सर्वे या रिसर्च ऐसी देखी नहीं है मैंने, लेकिन हाँ ये है कि सोशल मीडिया पे ही हम देख रहे हैं, और अपने जानने वालों को मैं जो देख रही हूँ, अपने कांटेक्ट में आए लोगों को देख रही हूँ सोशल मीडिया पर भी, कि जो मोमिनाएं हैं वो काफी हद तक सोचने लग गई हैं और समझने लगी हैं। लेकिन वही है कि अभी भी एक डर है, एक तलवार लटकी रहती है फतवे की, कि पहले तो घर वाले ही मारेंगे पीटेंगे, फिर सोसाइटी वाले जो है बहिष्कार करेंगे, फिर कम्युनिटी जो है बहिष्कार करेगी, और फतवे का तो अलग ही एक डर होता है। तो इस वजह से कुछ डर अभी भी काफी है, डर तो अभी भी है काफी। असल में हमें जो है ना, आपकी बात बिल्कुल सही है। तभी जैसे जिस तरीके से पिछले बार 2 एक्स मुस्लिमा आई थी, तो उनको भी इसी तरीके का प्रॉब्लम था। फिर मुझसे कुछ लोग जुड़े भी हैं जिनका यही प्रॉब्लम है कि भाई इस्लाम तो छोड़ दिया, लेकिन अब निकले कैसे इससे। तो एक पूरा पता नहीं है कब होगा, कैसे होगा। ये कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है
उनको कुछ अलग प्रोविजन लाना चाहिए एक्स मुस्लिमों के लिए, ताकि उनके लिए जॉब्स हो, आसानी हो, ताकि ये आगे बढ़े कम्युनिटी। अभी तक कोई गवर्नमेंट ने आज तक एक्स मुस्लिम का नाम भी नहीं लिया, हालांकि इतना न्यूज चैनल में आ जा रहे हैं हम लोग, सब जगह आ जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी बड़े पोस्ट पे जो भी है, उन्होंने आज तक एक्स मुस्लिम करके वर्ड यूज ही नहीं। क्यों भाई, हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या? हमारे राइट्स नहीं है क्या? हमारी चाहते नहीं है क्या? हमें जीने का हक नहीं है क्या? तो जब ये कम्युनिटी उभर के आ रही है तो कुछ तो बोलो उनके बारे में कि हाँ ऐसे लोग भी है। मुझे नहीं लगता कि मोदी साहब को ये पता नहीं होगा कि भाई ये एक्स मुस्लिम करके भी कुछ चीजें चल रही है। आई एम डेड श्योर ही शुड बी नोइंग अबाउट दिस। अमित शाह जी को भी पता होगा ये चीजें, लेकिन कोई बिल्कुल लेने बिल्कुल। का, नाम लेने का प्रयास भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। भाई देखिए गवर्नमेंट इसके अगर लिए ना, चल रही है, हमें जरूरत है आप लोगों की। इसके लिए इसके लिए हमको खुद आगे बढ़कर सरकार के पास जाके एक देना पड़ेगा, क्या देते हैं जो भी अ, उनको, कि एक ऐसी भी मुहिम है और इस मुहिम में ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो है प्रिंसिपल्स हैं, और हमको जो है सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, सोशली भी फाइनेंशियली भी। जब तक सब एक यूनाइट होके सरकार को नहीं बताएंगे, सरकार खुद से कभी भी जो है आपको नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और ये मुहिम, ये क्या, कोई भी किसी भी दौर की कोई भी जो मुहिम या आंदोलन होता है, अगर उसको सरकार का सपोर्ट ना मिले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज की डेट में हम लोगों को सरकार के सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोगों के साथ दुश्वारियां और परेशानियां आम लोगों से ज्यादा होती हैं। अपने ही घर में दुश्वारियां ज्यादा होती हैं, आप बाहर तो बाद में जाओगे, अपने ही घर में बहुत ज्यादा दुश्वारियां होती हैं। तो एक्स मुस्लिम्स को जो भी पॉसिबल हो सके सरकार को सेफ्टी सिक्योरिटी जॉब वगैरह प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हमारा भी वोट है इस लोकतंत्र के लिए, हम वोटिंग भी करते हैं। तो जो है हमारे हमको भी बुनियादी हक मिलने चाहिए, जैसे आस्था आस्था वाले, मतलब मैं ये समझती हूँ जब काल्पनिक चीजों के लिए और गलत फहमी पैदा करने वाली चीजें, मजहब को या मैं धर्म को इस तरह से लेती हूँ, गलत फहमी पैदा करने वाले जो वो एक ग्रुप, तो गलत फहमी पैदा करने वाले जो ग्रुप्स होते हैं उसके लिए आप इतनी चीजें प्रोवाइड करते हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो अगर हम मिसलीड करने वाले वो लोग होते हैं, तो एक हम जो एक सच्ची मुहिम चला रहे हैं जिसमें हम लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, तो हमारा, हाँ, आपकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम लोगों को प्रोटेक्शन दे, सेफ्टी दे, हमको हर तरह से जो है सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आई 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 एम श्योर कि आगे कुछ ना कुछ, या फिर जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता बड़ा कोई एक्स मुस्लिम के साथ, तब तक गवर्नमेंट जागेगी या नहीं जागेगी पता नहीं। वो एक रास्ता ही होता है ना, कुछ किसी का कुछ हो जाता है, फिर वो खबर बहुत ज्यादा फैल जाती है, वायरल हो जाती है, तब जाके फिर गवर्नमेंट की आंखों तक पहुंचती है। आई डोंट नो कि उसके बाद होगा या क्या होगा, बट लेट्स वेट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये बताइए, मोमिना है आप, अच्छा, क्या है? मुझे तो अभी पता है, सच्ची बताओ इस वर्ड का मतलब ही मैं नहीं समझ नहीं पा रही कि मतलब जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो मोमिन होते हैं। मुस्लिम, और अच्छा फिर अच्छा। उसका ऊपर हाँ वाला हाँ। स्टेज जो है वो मोमिन। अच्छा, वैसे हाँ मैं मुस्लिम ही हूँ। अ, अच्छा। मैं काफी दिन से देख रही हूँ। कब से अच्छा। देख रही है आप चैनल? रमजान के स्टार्टिंग से देख रही हूँ मैं। ओके, कैसे रमजान मिला के चैनल स्टार्टिंग में आपको? वो ऐसे रिकमेंड हुआ शॉर्ट्स में, तो मैंने अच्छा, देखा शॉर्ट्स में। कि उसमें कुछ था और मतलब हाँ ऐसे हुआ था कि मोहम्मद साहब के लिए ऐसे कुछ मजाक उड़ाया और मुझे गुस्सा नहीं आया, लिटरली मुझे हम्म गुस्सा नहीं आया। मैंने सोचा कि बात तो बिल्कुल सही बोली था, मुझे हम्म एक्चुअली याद नहीं क्योंकि उसके बाद मैंने पूरा चैनल देख लिया, सारे शॉर्ट्स हम्म देख लिए। मुझे वो चीज हम्म ठीक लगी और मेरे अंदर ऐसा हो गया कि मेरे अंदर भी बहुत टाइम से सवाल रहते थे, क्योंकि मैं बचपन से नॉन मुस्लिम के साथ ही रही हूँ, मेरे सारे दोस्त भी वैसे ही हैं, ठीक है। हम्म तो नमाज बार बार नमाज ये पढ़ती चीजें थी क्या आती। आप? तारा जी, नमाज मैं नमाज पढ़ती थी आप? हाँ। मैं अभी भी जब मैं यहाँ से अभी लाइफ से गई, लेट गई काफी, जोहर का नमाज पढ़ने के बहुत लेट हो गई मैं। हम्म मैंने नमाज पढ़ी जबकि मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली ये है कि मेरे अंदर से ऐसा आ रहा है कि मुझे छोड़ना चाहिए, पर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे छोड़ूं, क्या करूं, और मैं ये भी सोच रही हूँ अगर मैं छोड़ दिया तो मेरे घर वाले के साथ क्या सीन होगा, क्या हम्म चीज होगा।
वैसे ही वो लोग मेरे बहुत खिलाफ रहते हैं, लाइक कि ये है कि मैं क्योंकि बुर्का वगैरह नहीं पहनती, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि मैं ऐसे कपड़े भी नहीं पहन रही जो गलत हो, नॉर्मल पहन रही हूँ, जरूरी नहीं बुर्का पहनूं, ये चीज अच्छा है। तारा जी, और जी जी, आई एम रियली सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक चीज बिल्कुल जो हम बिल्कुल। करते हैं, आपको शायद नहीं पता होगा, आपने ज्यादा स्ट्रीम नहीं देखी होगी, कोई भी मुस्लिम या मोमिन आते हैं तो एक छोटा सा हम लोग टेस्ट लेते हैं ताकि हमें अच्छा पता चले, कंफर्म हो जाए कि हाँ वाकई में आप मुस्लिम है या नहीं है। तो आपने इस वजह से मैंने अच्छा, पूछा था नमाज विमाज भी पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, तो नमाज अब मैं अगर आप अभी पढ़, रोजे से भी हूँ। हाँ रोजे से भी है। तरावी की और भी कितनी रकात नमाज पढ़ती है आप? एक्चुअली मैं तरावी नहीं पढ़ती। अच्छा, फजर की कितनी रकात फर्ज होती है? 2। 2 रकात होती है, ठीक है। जी। जी बताइए आप अपनी बात। आपको यकीन हो गया? टेस्ट पास हो गई है आप। अच्छा अच्छा। हाँ एक्चुअली तो फिर एक्चुअली ना, और मैं हेरिटेज है, जफर हेरिटेज है, तो मैंने हाँ, उनके जफर एक दा हेरेटिक। मोहम्मद करके, हाँ हाँ हेरिटिक, सॉरी। हम्म। तो उनके वो सीरीज है दा मोहम्मद, वो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। हम्म। तो उसके वजह से मेरे जहन में बहुत सी चीजें हैं, और मैं किताब जब हदीस वगैरह होता है मैं सोचती हूँ वो कौन सी किताब है जो मैं पढूं, और मैं मतलब ऐसे सिर्फ और सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए कि ये चीजें लिखी है, मैं ये पढ़ के ही हट रही हूँ, है ना। अगर मैं इनको हम्म। कहूँ यूट्यूब पे देखा है, कुछ भी देखा, तो वो मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, मेरे ऐसा मेरा मतलब सोचना है। हम्म। तो ये भी सोच रही थी कि मुझे वो उन किताबों के बारे में पता चल जाए कि वो कौन सी किताब है जिनमें ये सारी चीजें लिखी हैं, सारी हदीसें जो भी है, मैं सारी वो हम्म। बुक्स पढ़ना चाह रही हूँ, और कुरान शरीफ जो है उसका तर्जुमा के साथ पूरा कंप्लीट करना चाह रही हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ मैं जल्दी से पढ़ के अपने आप को सिर्फ तसल्ली दे के कि हाँ फारिग हो मैं जाओ। सही कर रही हूँ, हाँ फारिग हो जाऊँ, ऐसा हो रहा है। ये अच्छी बात है। आपको अगर हदीसों का मुताला करना है तो हम्म कुछ वेबसाइट्स है, sunnah.com, वहाँ पे, या अगर आपके पास मोबाइल है तो इस्लाम वन ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आपको उर्दू में, इंग्लिश में आपको हदीसें मिल जाएगी। बुखारी यानी मेजर जो हदीसों की किताब है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद, और जी मेरे ख्याल से मुस्नद अहमद भी आपको उसमें मिल जाएगी, तिरमिजी मिल जाएगी। उसमें कुरान भी मिल जाएगा आपको, कई सारे उलमा का ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा आपको उसी में, हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल ठीक है। जाएगा शायद। तो नहीं, हाँ इस्लाम मुझे वन में हिंदी जरूरी। ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। कुरान.com अगर आप अच्छा, जाती हैं तो वहां पे हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा। लेकिन कुरान तो डॉट ये कॉम ठीक है। सॉफ्टवेयर है या ये वेबसाइट्स है sunnah.com, जिधर पे जाके आप हदीसों का मुताला कर सकती है। उसके साथ साथ आप हमारी स्ट्रीम्स, हमारे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि अगर हम्म एक गलती भी साबित हो गई तो पूरा इस्लाम हम्म। खत्म हो जाता है। यानी ये नहीं है इस्लाम के हम्म। उसमें आपको एटलीस्ट 50 से 60% गलत होगा तो इस्लाम गलत है। नहीं, नहीं नहीं जब नहीं नहीं, वैसा नहीं कह रही हूँ हम्म। मैं, सिर्फ क्या हम्म। होता है ना, क्योंकि आपको पता है ये कि बस कर फोर्स करने की नहीं, ये चीज एक्चुअली मेरे घर पे भी 2 दिन पहले बहस हुई जक़ात को लेके, कि अभी हम्म। जक़ात निकालना है रमजान के महीने में। तो मैंने बस हम्म। छोटा सा क्वेश्चन करा कि तो ये अगर जो ये दे रहे हैं आप लोग जक़ात, तो ये नॉन मुस्लिम को भी दोगे? तो मेरी हम्म। बाजी है, उन्होंने सीधे मना कर दिया, कह रहे नहीं। मैंने कहा कि जो जरूरतमंद है उनको दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं, हम्म। जो अल्लाह को मानते नहीं उनको क्यों दे? मैंने कहा मैं, मुझे हम्म। तो ये रूल पसंद नहीं आ रहा, ये होना चाहिए था हम्म। कि जिसको जरूरतमंद है, चाहे वो कोई भी हो, उनको दे दो। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो। मैंने कहा चलो ठीक है, हिंदू हटा दो, क्रिश्चियन लोगों को। तो फिर उन्होंने हम्म। कुछ बोला नहीं, बट ऐसे घर में थोड़ा मेरे साथ बहस हो जाती है, दुखती रग क्योंकि पे अभी हाथ से रख नहीं। दिया आपने। हो सकता है। तो बस समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे क्या करूं। और मैं मतलब ये है कि मैं बहुत छोटी से मतलब फॉलो कर पाती हूँ, जैसे नमाज पढ़ती हूँ और रोजे वगैरह जो भी है ना, नॉर्मल कुरान शरीफ की तिलावत, हम्म। सिंपल। मैं बुर्का नहीं पहनती, और मैं लाइक ऐसा नहीं, है कि ज्यादा मैं पर्सनल एक्टर बनना डिटेल चाहती अपनी थी। शेयर ना करे। अच्छा 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 अच्छा, तो बिल्कुल आप सही। एक्टर एक्चुअली अब बनना मैं क्या चाहती करूँ, थी तो क्या हुआ फिर? तो ये था कि नहीं ये चीजें गलत है। और अभी फिलहाल मैं ऐसे रील्स वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरी खुशी इसमें, मुझे अच्छा लगता है। हम्म। तो मैं अपनी रील्स बना लेती हूँ, ऐसा है। पर ठीक। घर वाले मना करते हैं, ऐसा बिल्कुल हम्म। नहीं। क्या करूँ कुछ आप समझ ही नहीं आता। अपना जो तारा जी, आप अपनी रिसर्च जी। जो है वो जारी रखिए। और हम्म वी ऑल वांट टू वेलकम यू टू ह्यूमैनिटी। आप हम्म। इंसानियत की राह पे चल रही है ऑलरेडी, आपकी सोच है तो ऑलरेडी आप इस्लाम से बाहर निकल चुकी है। ठीक है, मजबूरी होती है इंसान की, वो तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो अभी इस लायक नहीं होता एग्जैक्टली है यही। कि वो बोल सके।
तो तब तक के लिए आप जो यही है वो मुनाफिकत इख्तियार करें, ज्यादा बहस और मुबाहिसा अपने लोगों के साथ, या ठीक है जो इमीडिएट आपके घर वाले हैं, बहन है, इनके साथ तो आप बातें कर सकती है। वो भी देखिए कि वो हम्म आपके भाई बहन माँ बाप जो है ज्यादा कट्टर तो नहीं है, उनके साथ तो कर सकती है, लेकिन मेहरबानी करके आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो दोस्त नहीं, अहबाब रिलेटिव है, से तो इतना ताल्लुक नहीं है, मतलब हाँ, किसी से बातचीत नहीं करती मैं ज्यादा। तो और उनके फ्रेंड्स भी मेरे सामने, सारे नॉन मुस्लिम हैं। हाँ, तो हाँ, जो यही चीजें मुस्लिम मैं सोच फ्रेंड्स रही है, थी। जी, मोहल्ले वाले हैं, इनके साथ आप बहस व मुबाहिसा ना करें, पहले सक्षम हो जाए, खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, एक अपना वजूद आप जो है उसको बनाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, और उसके बाद फिर बिल्कुल वहां से एग्जैक्टली। निकलिए। हम्म हाँ, कोई नॉन मोमिन से या हम ख्याल जो लोग होते हैं, उसमें से हम्म। किसी के साथ आप शादी कर सकती है अगर करना है, जैसे भी जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, और अच्छी जिंदगी अच्छा, मतलब और मुस्लिम सुकून वाली जिंदगी मुस्लिम गुजारे। से मैं नहीं, जी जी, मुस्लिम से ना करूँ ऐसा है, क्योंकि वो लोग तो फिर बिल्कुल ही अलग चीजें रखते हैं। अब वो जिंदगी आपकी बर्बाद पर कर देगा, हाँ, फिर ये चीज आपको तो उसके है। हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो जो मैंने देखा ना, सिर्फ लड़कियों के लिए इतना इतना मतलब गलत चीजें दिखी। और अभी उसवा वाला आपने 3 दिन पहले करा था, तब भी मैं देख रही हाँ, थी हाँ, उसवा दिन ना। तो मुझे उसवा उस नहीं। पर गुस्सा जो भी थी, हम्म, गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कह रही थी अगर वो कर रहे तो सही है। मतलब कोई अगर गलत कर रहा है और वो, हमने एक मेंटोर बना रखा है, वो गलत है हम्म, तो तब भी वो सही है, वो ऐसा साबित कर रही थी। वो चीज मुझे बिल्कुल हाँ, सही नहीं लग रही थी। वो बोलती है कि मैंने बच्चों के मारने की बात की, तो बोलती है माँ बाप मर गए तो बच्चे को क्यों जिंदा रखना है, वही उसको तो, भी मारना ही सही बहुत है। बहुत वही, मुझे सच में आपको बता नहीं सकती, मुझे गुस्सा आ रहा था। और वो फजर के वक्त पे मैं देख रही थी, क्योंकि वो पहले अपलोड हो चुका था। और वही हम्म, मतलब सहरी के बाद मैं देख रही थी, तो मैं यही करती रहती हूँ। तो मुझे वो जब मैंने देखा ना, उसकी सोच मुझे बहुत अजीब लगी कि कैसा कैसा सोच रही है। सही। पर तो हाँ, आपको तभी मैंने सोचा कि तारा जी, आपको जी, खुशी हुई हमारा चैनल जो आपको मिला, कि भाई हाँ, मेरे मुझे जैसे बहुत भी खुशी लोग हुई। हैं कई सारे। बिल्कुल, मैंने ये सोचा कि मेरे जहन में ऐसा नहीं कि अभी 1-2 साल, बहुत टाइम से ये चीजें मेरे माइंड में रही। मतलब हम्म, है ना कि मैं हमेशा सोचती रहती है कैसा। और जैसे कि आप साइंस से रिलेटेड कर, मैं साइंस के लिए भी बहुत सोचती हूँ कि हाँ, वो जैसे हम्म, वो अभी चांद वाला आपने बताया, उसके बारे में मैंने देखा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने वीडियो देखी थी, तो वो उस वक्त का शायद ग्रहण वगैरह की वजह से कुछ ऐसा हुआ था, जहां तक मैंने हम्म, उसके बारे में देखा था। हम्म। वही चलिए, बिल्कुल ही बहुत अच्छा अजीब लगा लगता है। तारा जी। जी जी। अगर कुछ भी आपको सवाल हो, डाउट हो, हाँ आप हाँ। कोई भी स्ट्रीम में हमारी जुड़ सकती है, कमेंट में आप मेंशन करिएगा, हम आपके लिए जगह बना देंगे। और उम्मीद है कि बिल्कुल। आप जो है वो सेफ रहेंगी, खुश रहेंगी, और जल्दी से जल्दी जो भी आपका मुताला है वो पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम हम्म। टू ह्यूमैनिटी वंस अगेन। अपना ख्याल रखिएगा तारा जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, ये चीज मैं पूछ, ये कुरान.com और सुना.com स्पेलिंग में यही होगा ना, ये प्राइवेट QUIN? चैट में मैं आपको दे देता हूँ। हाँ, अच्छा सुनिए, जी, अ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी ये था कि और भी नबी आए हैं, तो मतलब क्या ये सारी चीजें सच हैं कि, हाँ मतलब सारे नबी जो भी आए थे, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जो भी है, ये क्या कोई सच सच नहीं है, सच्चाई सब है ये? स्टोरीज बनाई गई है, कुछ सच्चाई नहीं है। है ना? हाँ, अच्छा। ये सब मेड अप वही। स्टोरीज है। देखिए तारा जी, एक हम्म। ध्यान रखना, इस्लाम जो है ये ब- दो चीजों पे टिका हुआ है, एक डर हाँ, और एक लालच। लालच ये पता नहीं, पर डर, डर जरूर है। लालच है ना, जन्नत की लालच, जन्नत मिलेगी, अच्छा, शराब की नहरें मिलेगी, दूध की नदियां मिलेगी। शराब की नहरें? शराब मिलेगा पर ना, अल्लाह खुद अपने हाथों से पिलाएगा शराब जन्नत में। पर शराब हराम क्यों कर रखा है फिर? दुनिया में हराम है, जन्नत में हराम नहीं है। अरे, लेकिन वहां की अच्छा, शराब मुझे जो है वो पता नहीं था। शराबन तहूरा होगी, उसमें नशा नहीं होगा। तो मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि ये अगर नशा ही नहीं है तो शराब का नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई। शराब क्यों है? अच्छा अच्छा। शराब भी हो और नशा भी ना हो, आय हाय हाय हाय, इतनी घोर बेइज्जती। तो ठीक, यही चीज। जी जी। जी, तो जो है वो दो चीजों का सहारा इस्लाम लेता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, एक डर और एक लालच। हम्म अभी ठीक है, आप तो समझो फीमेल है, आपको तो वैसे भी हम्म। वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनके लिए तो हूर का लालच हाँ बिल्कुल, ये चीज है ना। तो हाँ ये दो चीजों का सहारा है, डर का और लालच का। हाँ। और तो ये जो आखिरत वाली बात है, तो ये सब भी मतलब, ये तो
ऑब्वियसली बातें डरी है ये सारी चीजें, तो हम्म। क्या होगा, और जो ऐसे चीज आती है कि दज्जाल आएगा या जो भी होगा, है ना, तो सब मेड अप ऐसा भी स्टोरीज कुछ। है, लोगों को पागल बनाया गया है और कुछ नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो फिर ये इतना ज्यादा, मतलब इतने सारे इस्लामिक कंट्री, इतना सब कुछ है, कैसे? हम्म। मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आ रही कि इतने ज्यादा बिलीवर है, बहुत, मतलब क्या है। क्योंकि लोग जो होते हैं ना, आमतौर पे लोग बेवकूफ होते हम्म। हैं। हम्म। ठीक है। तो जब तक बेवकूफ बनने वाले लोग होंगे, बनाने वाले तो मार्केट में बनाने आते वाले, रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो जो जी सोचता है बिल्कुल। समझता है वो ये सब चक्करों में नहीं पड़ता। हम्म। तो मतलब अभी ऐसा कि मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब जो भी सही चीज है, और हाँ अपनी हाँ, मर्जी से सही जैसे भी चीज। कोई भी चीज आपका है। जमीर है। हाँ हाँ। हाँ, तो आप आजाद है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो जो चीज अच्छा। अलाउड है आप सब कर सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अभी मैं बता रही, आपको बता नहीं सकती कैसा फील हो रहा है, नर्वस भी हो रही हूँ अच्छा लग रहा और है। अच्छा भी लग रहा है, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ कुछ भी, मतलब ऐसा ना कि हाँ मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल रहा है, और जल्दी ये सारी चीजें पढ़ूंगी मैं, तो जी, मे भी मैं, अभी मेरे मुंह से इंशाल्लाह निकलने वाला था, तो जो भी चीज है, तो मैं जरूर मैं आपको बताऊंगी, मतलब, है ना, जरूर जरूर कभी भी जरूर, मौका आप मिला कभी भी फिर इस से टीम में ज्वाइन वो कर सारी सकती है। चीजें पढ़ के। ठीक है। जी। ओके तारा जी, थैंक यू आपका बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। जी जी। अपना ख्याल रखिए। जी।